नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 मई 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से बताते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है। और देखिए हमारे प्यारे प्यारे भाई मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए, ग्राहक आए और दबादब प्याज बेची जाए। लेकिन आज माहौल कैसा बन गया है और आज जो है आवकें हैं वो लगातार कैसी नजर आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, ये हमारे अजय भाई, चलिए निरीक्षण कर रहे हो अजय भाई आज है? चलिए और आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में बना हुआ है। तो सीधी तस्वीर आप एक बार फड़ों से भी देख रहे हैं कि कैसी क्या स्थितियां जो हैं वो हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज की क्या कुछ क्वालिटी मंडी में है, कैसा क्या भाव बना हुआ है। चलिए किशन भैया के पास पहुंचे हैं, बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसा बाजार है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा भाई। बस बढ़िया किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल है प्याज के बाजार में? शर्मा जी देखा जाए तो 2-3 दिन से, जैसा सोमवार से भी और मंगलवार आज बुधवार है, अराइवल फ्रेश अराइवल थोड़ी लिमिट में ही है। यानी ये समझो कि जितना माल आ रहा है उससे ज़्यादा बिक रहा है, कहीं ना कहीं 10-5 गाड़ी ज़्यादा बिक रहा है। जैसा कि आज भी 31 गाड़ी की अराइवल है और मेरे ख्याल बिकेगा 40-45-50 गाड़ी बिकेगा। और 31 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और कहीं ना कहीं 67 गाड़ी बैलेंस भी है। टोटल मिला के 100 गाड़ी के लगभग माल हमारा टोटल नीचे ऊपर है। और अगर डिटेल वाइज बात कर लें तो जैसा कि राजस्थान पिछले 3-4 दिनों में दूसरे दिसावरी मालों के बजाय राजस्थान की अराइवल ज़्यादा देखने को मिल रही है। और 24 गाड़ी आज फ्रेश अराइवल राजस्थान की है और 17 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। जैसा कि ये टोटल हमारी 54 गाड़ी खड़ी है और 54 गाड़ी जो स्टैंडिंग में है उसमें 41 गाड़ी राजस्थान की है, 41। और पूना का 3 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 3 गाड़ी आज की है, यानी 6 गाड़ी के लगभग पूना माल है। और एमपी की भी 2 गाड़ी कल की है, 2 गाड़ी आज की है, तो 4 गाड़ी एमपी की है। और नासिक भी 2 गाड़ी कल की खड़ी है, 3 गाड़ी आज की फ्रेश अराइवल है। तो 54 गाड़ी इस तरह से टोटल स्टैंडिंग में है, नासिक की 5 गाड़ी है। तो और जो नीचे फड़ों पे लगाया जाए तो 25,000 कट्टा हमारा, यानी अगर 500 कट्टों की गाड़ी गिने तो 50-52 गाड़ी 25,400 कट्टा लगभग बैलेंस में है। यानी 50-52 गाड़ी जो नीचे फड़ों पे अनलोड है। जो स्टैंडिंग में मैंने बताया कि 23 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है और 31 गाड़ी आज की है, 54 गाड़ी है इस तरह से। और भाव की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, तो कुल मिलाकर भाव या राजस्थान के मालों की पोजीशन देखा जाए तो 500 रुपये मन से लेके और 700-750 रुपये मन तक है। और पूना अगर की बात करें तो पूना के माल भी 700 से 800, बहुत एक्स्ट्रा सुपर कोई आ जाए तो रुपये दिल्ली ऊपर बिक जाए। लेकिन पूना के मालों में भी अब पत्ती की थोड़ी सी शिकायत आ रही है, पत्ती टूटने लग गया है। तो मतलब 750-60 रुपये से लेके 800 रुपये तक मतलब पूना एरिया के मालों। और एमपी की भी अगर बात कर लें, एमपी हल्के भारी माल भी आ रहे हैं। एमपी भी ये समझ लो कि 550 रुपये 5 से लेके और 750 रुपये तक। और ये नासिक के माल है, ये भी समझो 600-700 रुपये मन। और बढ़िया कोई माल आए तो 750-750। और शर्मा जी इस टाइम क्या है, चाहे राजस्थान हो, चाहे नासिक हो, चाहे एमपी हो, चाहे पूना का माल हो, बहुत बढ़िया जो एक्स्ट्रा सुपर माल है ना, चाहे राजस्थान भी आता है, कोई ज्यादा बढ़िया होता है 750-800 बिक जाता है, यानी 19-20 रुपए किलो का भाव है। जो बढ़िया माल है एक्स्ट्रा सुपर है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी अराइवल कम होने से अच्छे मालों में डिमांड ठीक है और कहीं ना कहीं रुपए दिल्ली का सुधार भी है और डिमांड ठीक है। पहले क्या था कि पिछले हफ्ते तो मंडी काफी भर गई थी और डिमांड भी मतलब कम थी और ज्यादा माल होता है तो ग्राहक भी लेने वाला थोड़ा सा माल कम उठाता है, वो इस वजह से कि कल कहीं और कम ना रेट हो जाए। और थोड़ी सी अराइवल कम रहती है तो ग्राहक भी लेने वाला भी 10 कट्टे की बजाय 15 कट्टे ले लेता है, सोचता है कि कल थोड़ा सा बाजार ठीक ही रहेगा जब माल कम है। तो ये चक्कर होता है, माल ज्यादा आने से और कम आने से डिमांड पे असर पड़ता है। तो कुल मिला के पोजिशन ये समझ लो कि 600 से 800 ही चल रही है सब मालों की देखा जाए तो, चाहे उसमें कोई भी क्वालिटी आ गई 15 से 20 रुपए किलो। और जैसे ये राजस्थान में कुछ हल्के माल या किसी भी एरिया में कोई हल्के माल नासिक में आ जाए चाहे एमपी में आ जाए, हल्के माल तो क्वालिटी अनुसार बिक रहे हैं, 500-550 भी बिक रहे हैं। और ज्यादा हल्के कुछ एरिया के माल में देख रहा हूँ मार्केट में कहीं कहीं दागी और सड़ रहे हैं माल,
उनका तो क्या भाव है, उनका तो फिर क्वालिटी अनुसार जैसे तैसे करके बेचना पड़ता है, क्योंकि पीछे ये गर्मी की वजह से और कुछ मतलब मालों में खराबी भी आई है। वो माल जो खराब हो रहे हैं उनको तो क्वालिटी अनुसार बेचना भी पड़ेगा। और एक और बात की, कल एक मेरे पास एमपी वाले का फोन था, एक व्यापारी का, कहता है भाई साहब स्टॉक में माल डाला था आज से 20 दिन पहले, और ये सोच के डाला था कि ये 3 महीने कहीं भी नहीं जाएगा, रुकेगा आराम से और बढ़िया माल है। उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से उन्होंने डाला था 15-20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले, और कल उसका फोन आया है कि उस माल में खराबी आ रही है, माल मतलब खराब होना शुरू हो गया है। तो मेरा किसान भाइयों से या व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि अपने स्टॉक को चेक करते रहें, क्योंकि इस साल मौसम विभाग ने गर्मी भी ज्यादा बताई है, और जब गर्मी ज्यादा होगी तो बारिशें भी होंगी, नेचुरल सी बात है। तो अपने स्टॉक को चेक करते रहें, जैसे ही अगर थोड़ा सा शक हो, वहम हो, तो उस माल को निकाल दें। और कुल मिला के देखा जाए तो अब जिसके पास ज्यादा माल है, जिसके पास 4-5 हजार कट्टे की मतलब किसान भाई के पास है 5 हजार कट्टा या 4 हजार कट्टा, तो वो कुछ माल अभी बेचे और कुछ माल को स्टॉक कर ले, बाद का भी भाव आ जाएगा और अब का भी भाव देखा जाए तो फसल के टाइम पे इतना ऐसा भाव इस बार मिल रहा है। काफी टाइम के बाद मेरे ख्याल फसल के टाइम पे इतना भाव नहीं होता था। ये मेरा सुझाव है जी। किशन भैया थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखा दें कैसी है? ये एमपी का माल है, ये समझ लो वो ये 560 रुपए की रेंज में रेट रखा हुआ है, और ये राजस्थान का है, ये 700 रुपए की रेंज में बोल रहे हैं। और ये पूना एरिया के माल हैं, ये समझो 750-800 रुपए की रेंज में ये माल लगभग बिकेंगे। कोई बढ़िया होगा थोड़ा सा ऊपर और कोई हल्का होगा थोड़ा नीचे, मतलब कुल मिलाकर 18 से 20 रुपए किलो की रेंज में ये माल चलेंगे। ये किशन भैया एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें उसकी कुछ जानकारी आज? शर्मा जी एक्सपोर्ट खुला हुआ है, बंद नहीं है, लेकिन माल कम जा रहा है। वजह यही है कि वहाँ भी पड़ते नहीं बन रहे, क्योंकि एक्सपोर्ट वाला माल जो ये खरीदी कर रहे हैं उन पे जो है ये खर्चा वगैरह लगता है, जो ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी लगाया है खर्चा गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से व्यापारियों को जो एक्सपोर्टर हैं उनको मतलब माल लेके भेजते हैं, तो उसमें ज़्यादा पड़ता नहीं आ रहा। वजह ये है, माल वैसे थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट वाले खरीद रहे हैं, बाकी स्टॉक भी हो रहा है, मतलब इस टाइम दोनों ही बातें चल रही हैं। और माल अभी मार्केट में आ रहा है मेरे हिसाब से तो 90% माल, 80% माल ये समझ लो कि हल्के ही आ रहे हैं, और 30-40% तो ज़्यादा ही हल्के आ रहे हैं। 40% कह सकते हो कि थोड़े से एवरेज क्वालिटी के आ रहे हैं, ठीक है चलने वाले माल है, और 5-10% ही माल कह सकते हो जो माल अच्छे आ रहे हैं, मतलब ये पोजीशन है जी। किशन भैया अब एज ऑन एवरेज पर डे में कितनी गाड़ियां बिकती नजर आ रही है? शर्मा जी अभी तो इस हफ्ते में 30-35 गाड़ी आई हैं और 40-45 गाड़ी बिकी हैं। इसी वजह से हमारा बैलेंस घटकर 67-68 गाड़ी का है, जो कि 90-100 गाड़ी का बैलेंस चल रहा था। यानी 3 दिन लगातार 10-10 गाड़ी ज्यादा बिकी, अराइवल से बिकी सेल ज्यादा हुई है 10-10 गाड़ी। तो इस हिसाब से हमारा यानी 67 गाड़ी का बैलेंस है। नहीं तो पिछले हफ्ते देखे तो 95 गाड़ी, 100 गाड़ी, 105 गाड़ी बैलेंस रह रहा था। फ्रेश अराइवल तो अलग होती थी 30-40, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी राहत की बात है कि माल जितना आ रहा है उससे 5-10 गाड़ी ज्यादा बिक रहा है, और इसी तरह से अराइवल कम रहेगी और माल की सेल रहेगी, तो आने वाले दिनों में भी मतलब थोड़ा सा 4-8 आने का रुपए का सुधार देखने को मिल सकता है अच्छे मालों में। लेकिन हल्के मालों में ज्यादा तेजी ना समझे और जो भाव के हिसाब से मतलब मालों को बेचें। किशन भैया अंत में जो लोग स्टॉक करना चाह रहे हैं, जिन्होंने करा है, उन्हें क्या सुझाव देंगे? शर्मा जी देखो, स्टॉक जो करना चाह रहे हैं करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी बाजार अभी तो जो चल रहा है, बाकी आने वाला टाइम तो देखो, इस टाइम पे अंदाजा तो सब लगा रहे हैं कि सही रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करना गलत। लेकिन अपना जैसे भी जो हर साल जैसा स्टॉक करते हैं करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लग रहा है कि ठीक ही रहेगा। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी शर्मा। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता शर्मा, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। पुनः धन्यवाद करूंगा। और किशन भैया हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने संपूर्ण जानकारी आपको आज के प्याज के बाजार की दिखाई। मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपको सही जानकारी मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।